जो आज का सेशन में जो बचा हुआ हम लोग का भाग कुछ छूट गया था, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग जो है पढ़ लिए थे एल्कोहल, कीटोन, ईथर, ये सब का जो कार्बनिक यौगिक है वह सब के बारे में हम लोग जो है IUPAC प्रणाली में नामकरण और साधारण प्रणाली में नामकरण करने के लिए सीख चुके थे। आज जो आपका बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि बचा हुआ था कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बचा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग जो है कैसे पहचानेंगे कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड का यौगिक है या यौगिक नहीं है? तो इसको पहचानने का सिंपल है, आपको जहाँ पे नज़र आ जाए RCOOH तो समझ लेना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का यौगिक है। ठीक ना? तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता कि ये R क्या है, तो R सब जोड़ रहे हैं। इतना अच्छा तरीका से बता दिया, आप लोग को पता चल गया होगा क्या है, एल्काइल ग्रुप। और यहाँ पे COOH जो है ये क्या है आपका, तो क्रियाशील मूलक है कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्रियाशील मूलक या इसको फंक्शनल ग्रुप भी बोला जाता है। अब इसी के माध्यम से हम पहचानेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का यौगिक है या एल्डिहाइड का यौगिक है या कीटोन का यौगिक है। इसी के माध्यम से हम लोग को पहचानना होता है। ठीक ना? और सभी यौगिकों का अलग अलग क्रियाशील मूलक होता है। जैसे एल्कोहल का हम लोग देख लिए जो है OH होता है, ईथर का देख लिए हम लोग जो है O होता है, और हम लोग कीटोन का देख लिए CO होता है। उसके बाद हम लोग जो है एल्डिहाइड का देख लिए CHO होता है। तो उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यहाँ पे क्रियाशील मूलक क्या है, COOH। ठीक ना? अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इसका यौगिक का नामकरण हम लोग जो है साधारण प्रणाली में और IUPAC प्रणाली में कैसे करेंगे? एकदम आसान है करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अल्क के रूप में साधारण प्रणाली में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हम लोग नाम रखेंगे वह फॉर्म के रूप में, एसिड के रूप में, प्रोपियोन के रूप में, ब्यूटर के रूप में, भेलर के रूप में रखना है। ना कि यहाँ पे मेथ होगा, एथ होगा, प्रोप होगा, ब्यूट होगा, ये नाम नहीं रखागा। ठीक ना? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साधारण प्रणाली में जो अल्क का इस्तेमाल होगा वह अल्क है। अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग फॉर्म बोल देंगे, 2 कार्बन है तो एसेट बोल देंगे, अगर 3 कार्बन है प्रोपियोन बोल देंगे, अगर 4 कार्बन है ब्यूटर बोल देंगे, 5 कार्बन है इसको भेलर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? भेलर। 5 तक ही आपको याद रखना है, उसके बाद जो है कोई उतना आवश्यकता नहीं है। ठीक है? अब हम लोग जो है यहाँ पे साधारण प्रणाली में नाम लिखने के लिए सीखते हैं। साधारण प्रणाली में अभी इसका गुरु मंत्र देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस वो आपको गुरु मंत्र याद रखना है, यानी ट्रिक याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड का कितना बड़ा भी यौगिक रहेगा आप उसका नाम आसानी से लिख दीजिएगा। ठीक है? तो हम लोग वो अब सीखते हैं। तो जो है इसका जो मूल मंत्र है, बस अल्क जोड़ कर देना है इक, और उसके बाद एसिड जोड़ देना है। ठीक है? अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन सा यौगिक है, कैसा यौगिक होगा, उसका कुछ जो है स्ट्रक्चर देख लें हम लोग। तो देख सकते हैं, नंबर पहला एग्जांपल लेते हैं, H है, COOH है। ठीक ना? यहाँ पे जो क्रियाशील मूलक में जो कार्बन उपस्थित होगा उसको भी काउंट करके लिखना है आपको। ठीक है? तो यहाँ पे कितना कार्बन है, इस यौगिक में कितना कार्बन, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन को हम लोग जो है अल्क के रूप में क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म। तो लिख देंगे अल्क जोड़ हमको क्या करना है, इक करना है, उसके बाद एसिड। 1 कार्बन है तो 1 कार्बन को हम लोग बोल देंगे फॉर्म, और उसके बाद जोड़ देना है इक, उसके बाद एसिड। तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। नंबर दूसरा, अगर आपके पास CH3 दे दिया एल्काइल ग्रुप, उसके बाद फिर COOH दे दिया, इस प्रकार का यौगिक है, तो आपको इसमें काउंट कर लेना है कितना कार्बन, 1, 2 कार्बन।
अब ये 2 कार्बन को हम लोग जो है अल्क के रूप में यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए एसेट लिख देंगे, एसेट एसेट। अब प्लस में क्या करना है, इक, अल्क का नाम लिखना है, उसके बाद फिर जो है इक, उसके बाद एसिड लगाना है। तो टोटल मिला के अगर इसका नाम बोला जाए तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 3 एग्जांपल, मान लिया जाए आपके पास CH3 है, CH2 है और COOH है। आपको इसका नाम लिखना है तो काउंटिंग कर लेना कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन को अल्क के रूप में क्या बोलते हैं, प्रोपियोन। ठीक है, अब लिख देंगे यहाँ पे प्रोपियोन। अब प्लस में हमको क्या करना है, इक लगाना है, तो लिख देंगे इक, प्रोपियोनिक, उसके बाद एसिड। इस प्रकार से आप साधारण प्रणाली में नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका ट्रिक है। बस हम जितना आपको ट्रिक बताए हैं उस सब ट्रिक को आपको याद रख लेना है, वही आपको मदद करेगा एग्जाम में जो है कितना बड़ा भी IUPAC जो है नाम लिखने दे दे या साधारण प्रणाली में नाम लिखने दे दे कार्बनिक यौगिक का, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब उसके बाद हम फिर पुनः आगे बात करेंगे। ले लिए, हम उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। अब हम बात करेंगे IUPAC प्रणाली में हम लोग जो है किस प्रकार से करेंगे। बस आसान सा ट्रिक है इसका भी। IUPAC प्रणाली में एकदम आसान है, बस एल्केन और इसमें जो ई है इसको खा जाना है और खा के इसके जगह पे ओइक लगा देना है, उसके बाद एसिड बन गया एल्केनोइक एसिड। बस ये वाला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला या ये ट्रिक आपको याद रखना है, काम आपका हो गया। यही आपका ट्रिक है, ट्रिक। अगर इसको और हम लोग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, अल्क जोड़ में AN और प्लस में ओइक और प्लस में इधर हो जाएगा एसिड। अब मान लेते हैं कि यौगिक ले लेते हैं, उसके बाद प्रूफ भी आपको करके दिखाते हैं। जैसे H है, उसके बाद COOH है। अब आपको इसका नाम लिखना है, तो एकदम आसान है लिखना, लिख सकते हैं आप। चलिए लिखिए, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं। अब चलेंगे पुनः जो हम लोग अल्क का इस्तेमाल करते थे, कार्बन 1 का मेथ, कार्बन 2 का एथ, कार्बन 3 का प्रोप, कार्बन 4 का ब्यूट, अब 5 कार्बन का पेंट। हम आपको 10 तक लिखा दिए हैं पिछले वीडियो में, हम लोग यहाँ पे 5 तक ही अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस रूप में लिखना। IUPAC प्रणाली में यही इस्तेमाल करना है अल्क के रूप में कार्बन परमाणुओं की संख्या का। और जो है और जो साधारण प्रणाली में होगा फॉर्म, एसेट, प्रोपियोन, ब्यूटर और वेलर के रूप में करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कार्बन का नाम होगा, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथ लिखना है, अल्क और प्लस में AN और प्लस में ओइक, उसके बाद एसिड। एकदम आसान है लिखना। तो अल्क को हम लोग बोल देते हैं, एक कार्बन को मेथ प्लस में AN और प्लस ओइक एसिड, नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। इस प्रकार से नाम हो जाएगा इसका। या यहाँ पे आपके पास दे दिया है, मान लीजिए CH3 है, CH2 है, COOH है। ठीक है, अब इसका आपको नाम लिखना, तो एकदम आसान है लिखना। तो काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम लोग अल्क के रूप में क्या बोलते हैं, प्रोप, लिख देंगे प्रोप। उसके बाद क्या लगाना है, AN, उसके बाद ओइक, प्रोपेनोइक, उसके बाद लगा देना है एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल है, CH3 है, COOH है। अब इसका आपको नाम लिखना है, एकदम लिख सकते हैं, 1 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग अल्क के रूप में क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड, इस प्रकार से हम लोग जो है इसका IUPAC प्रणाली में नामकरण करते हैं।
तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब पुनः हम लोग बात करेंगे आगे। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारा यौगिक का नाम लिख के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसका लिखने का तरीका हम आपको बता दिए हैं, अब आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से सीख जाइएगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। चलिए अब हम बात करते हैं एमीन का। किसका बात करेंगे? एमीन का। एमीन का भी एकदम आसान है लिखना और पकड़ना। इसको कैसे पकड़ेंगे? तो इसका जो सामान्य सूत्र हो जाएगा RNH2 और एमीन का जो क्रियाशील मूलक है ये वाला हो गया, क्रियाशील मूलक, ठीक है। और R तो आप लोग सब जान रहे हैं, ये R क्या है? एल्काइल ग्रुप। कौन सी है? एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपके पास एक दे दिया CH3 है, उसके बाद NH2 दे दिया, ठीक। पहला यौगिक दे दिया। मान लीजिए दूसरा यौगिक है, उसके बाद CH3 दे दिया, CH2 दे दिया, फिर CH2 दे दिया, उसके बाद CH3 दे दिया। मान लीजिए तीसरा यौगिक है CH3 CH2 उसके बाद NH2, यहाँ पे NH2 लगा दीजिए। क्या लगा देना है? NH2। आपको इस यौगिक का नाम लिखना है साधारण प्रणाली में या IUPAC प्रणाली में, ठीक है। तो हम लोग नाम लिख सकते हैं साधारण प्रणाली। साधारण प्रणाली में जो इसको नाम लिखने का तरीका है, बस मूल मंत्र देंगे, वह मूल मंत्र याद रखना है, आराम से आप लिख लीजिएगा। बस जिस प्रकार से हम लोग ईथर का या एल्कोहल का नामकरण कर रहे थे, क्या लिख रहे थे? साधारण प्रणाली में एल्काइल एल्कोहल, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर देंगे एल्काइल एमीन। एल्काइल एमीन इसी रूप में आपको नाम लिखना है। एकदम आसान है बाबू, ठीक ना। थोड़ा सा कंसस होकर इसको देखना और सीखना है, ठीक है। एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें। तो अब नाम लिखते चलिए, बैठाइए इसमें। तो एक कार्बन है, एक कार्बन को एल्काइल के रूप में क्या बोलते हैं? मिथाइल। लिख देना है मिथाइल, उसके बाद एमीन। क्या बन गया? मिथाइल एमीन। एकदम आसान है लिखना। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः जैसे दूसरा कार्बन है CH3 CH2 उसके बाद NH2 है। अब इसका नाम लिखना है आपको, तो एकदम आसान है नाम लिखना। तो लिख सकते हैं इसका नाम। चलिए देखिए कैसे। हमको किस रूप में लिखना? एल्काइल एमीन के रूप में। एकदम आसान है। तो 3 कार्बन को एल्काइल के रूप में क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। प्रोपाइल। उसके बाद लगा देना है एमीन। एकदम आसान है, ठीक है। अब नंबर तीसरा देखिए एग्जाम्पल। हम बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर आपको समझा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कम एग्जाम्पल इस वजह से ले रहे हैं ताकि वीडियो आपका लंबा नहीं बने, ताकि आपको कम समय में अच्छा तरीक़ा से रिवीजन हो सके, ठीक है। इस वजह से हम कम एग्जाम्पल लेकर चलें। और बहुत सारा यौगिक है इसका, ठीक है। जितना भी हम आपको अभी बता रहे हैं कार्बनिक यौगिक के बारे में, तो उसका बहुत सारा और भी यौगिक हो सकता है। ब्रांच वाला के रूप में हो सकता है, शाखा यानी कि जो है शाखा के रूप में भी हो सकता है। उन सबों का कैसा नाम लिखेंगे? तो वो सब भी है, लेकिन बेसिक पहले आपका ठीक होना चाहिए। और जो आपका प्रीवियस ईयर में जो भी IUPAC प्रणाली में या साधारण प्रणाली में नाम पूछा होगा, उसका एक लेक्चर अलग बना देंगे हम, ठीक है, जो कि ताकि उसमें जो है सब का अप्लीकेशन हो पाए, यानी सब जो है अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो वो भी वीडियो लेके आएंगे, मास्टर वीडियो। तो धीरे धीरे करके सीखते चलना है, ठीक है। तो चलिए लिखिए, देखिए यहाँ पे क्या कार्बन, 2 कार्बन, और 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्क के रूप में इथाइल एमीन। इसी प्रकार से हम लोग जो है इसका साधारण प्रणाली में नाम लिखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि IUPAC प्रणाली में कैसे लिखेंगे? तो एकदम आसान है लिखना। बस IUPAC प्रणाली में, IUPAC प्रणाली में अगर IUPAC प्रणाली में लिखना है तो इसमें भी आसान है, एकदम आसान तरीका है। बस एल्केन ई जो होगा इसको खा के प्लस में एमीन जोड़ देना है इसमें।
जिस प्रकार से आम खाते हैं, आम को खाने के बाद गुठली को फेंक देते हैं, उसी प्रकार से ई को खा लेना है, इसके जगह पे एमीन को फेंक देना है। बस लिखा जाएगा एल्केनामीन। क्या बोल देंगे? एल्केनामीन या एल्केनामीन भी बोल देंगे, ठीक है। एल्केनामाइन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसका? एल्केनामाइन, ठीक है। तो अब इसी के रूप में हमको इसका यहाँ पे नाम लिख देना है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको और तोड़ सकते हैं, अल्क प्लस में एन प्लस में एमीन, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब जो 3 को एग्जांपल लिए हैं इसको हम अभी यहाँ पे नाम लिख के आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, एक कार्बन है, एक कार्बन को अल्क के रूप में क्या बोलते हैं? मेथ, तो लिख दिए मेथ। प्लस में क्या करना है? एन, लिख देंगे एन। अब प्लस में क्या जोड़ना है? एमीन, जोड़ देंगे एमीन। क्या बन गया? जोड़ दीजिए अब, मीथेनामाइन। क्या बन गया? मीथेनामाइन, ठीक है। अब दूसरा देखिए, कितना कार्बन? 1 2 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लोग क्या करेंगे? प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप। अब प्लस में कर देना है एनी, उसके बाद एमीन, तो हो जाएगा प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। इस प्रकार से यहाँ पे कितना कार्बन? 2 कार्बन, 1 2 कार्बन को अल्क के रूप में क्या बोला जाता है? एथ, लिख देंगे एथ। अब प्लस में एन करना है, अब प्लस में एमीन, इथेनामीन या इथेनामाइन बोल देंगे इसको, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है नामकरण करते हैं। यह आपको दे दिया जाए, मान लिया जाए CH3 है, फिर CH, उसके बाद CH3 है। अब यहाँ पे दे दिया NH2। अब आपको इसका नाम लिखना है, तो काउंटिंग हमको उधर से करना है जिधर क्रियाशील मूलक नज़दीक पड़े। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो दोनों में से किधरों से काउंटिंग कीजिएगा, तो ये जो NH2 ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है, यानी एमीन ग्रुप 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 क्या कार्बन? 3 2 प्रोपेनामाइन, या इसको लिख सकते हैं प्रोप, उसके बाद एन, अब 2 एमीन, इस प्रकार से। तो यही तरीका है आपका IUPAC प्रणाली में नाम लिखने का, ठीक है। तो हम क्या किए, टोटल जितना हो सकता था सबका एक समरी हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, ठीक है। अब ये आपका फर्ज बनता है, आपका कर्म बनता है कि इसको हम कितना अच्छा तरीक़ा से बढ़िया से इसको सीखें और नोट्स तैयार करें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना है, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलना है, ठीक है। तो जय हिंद।